क्रिकेट के एनालिसिस खिलाड़ियों की कारकर्दगी, सिलेक्शन का मेयार, पीसीबी का किरदार, ना कोई प्रोपेगेंडा, ना कोई एजेंडा, बायस नहीं अनबायस, सिर्फ क्रिकेट की बात। रियाज बंगश लॉजिक ऑफ क्रिकेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो आपसे बात करनी है वो 3 पॉइंट पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस कंटेंट में, वो कंटेंट एक तो पीएसएल पाकिस्तान के आज का मैच, दूसरा पीएसएल, साथ में आईपीएल, और तीसरी वाली जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने एक प्रोग्राम में वीलॉग में, और वो इस वीलॉग इसमें शामिल भी होगा, उस वीलॉग में मैंने जो बातें कही हैं उन्हीं बातों को उस प्लेयर की परफॉर्मेंस के बाद यूट्यूबर सनोल्ला ने अपनी वीडियो में वो बातें कही हैं। वो जो है बकवास उसने की है, ठीक है ना। अच्छा, जब तक उस वक्त तक तो वो नहीं बता रहा था, ठीक है, तू पहले निशानदेही करता ना, तू तो स्पोर्ट जर्नलिस्ट खुद को बोलता है, तो तुझे तो हर कंटेंट पे डिफरेंट किस्म की बातें करनी चाहिए, ठीक है ना, क्रिएटिव बातें करनी चाहिए। लेकिन वो मेरे जो वीलॉग है वो उसमें मैंने पहले बोला था उस बंदे का, पहले उसने ये अभी का आज वीलॉग किया है, आज की अभी उसने अपलोड किया है, और ये बात मैंने पहले बोली है। वो दोनों जब होंगी ना इसमें तो आपको समझ आ जाएगी। मेरा कोई जेलिसी नहीं है, जेलिसी इसलिए नहीं है कि कोई मैं प्रोफेशन थोड़ी है उसका और मेरा सेम या कोई किसी चैनल पे हमारी कोई मुकाबला कुछ हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बंदा प्रोफेशनल है। वो एक चैनल पे भी उसको बुलाते हैं, वो जैसे भी बुलाते हैं वो बात अलग है, वो पैसे कमाता है लाखों डॉलरों में, ठीक है ना, वो जो है ना दूसरों की वो प्रमोशन करता है। लेकिन मैं तो ये सब नहीं, कुछ नहीं करता। उसकी वजह ये है कि मेरी तो इतनी जो है ना वो मतलब रीच नहीं है कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी किसी की स्पॉन्सरशिप लूँ, उसकी स्पॉन्सरशिप की बिहाफ पे बात करूँ, तो मैं तो वो जनरली बात करता हूँ। लेकिन उसके उसके बावजूद भी उससे 1-2 ब्लफ मारे, मैं एक एक और आहिस्ता आहिस्ता करके विद एविडेंस हर चीज़ बता दूंगा। देखिए, छोटी मोटी गलती ड्यूरिंग बात करते हुए हो जाती है, जैसे उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप कंटेंट बनाते हैं ना, और ये लोग जो बनाते हैं ये स्टैट गलत ना दें, क्योंकि ये स्टैट गलत इसके ना दें, दे आर अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ठीक है ना। मतलब आई विल मेक एवरी व्लॉग ऑन माई ओन एनालिसिस, ठीक है ना। तो इनके पास तो डाटा भी होता है, इनके पास तो लैपटॉप भी पड़े होते हैं, स्टैट्स भी होते हैं, कुछ इनकी रीच है, मदर मजीद इनको प्रोवाइड भी करता है, सबको वही प्रोवाइड करता है, मुझे मालूम है। और बाकी ये थंबनेल झूठी मूठी लगा के, और अंदर कुछ और होता है बाहर कुछ और होता है, यही काम करते हैं। छोड़े इनको, दफ़ा करें। सबसे पहली बात आज के मैच पे, देखिए हारिस आउट हुआ, उसको गेंद ऐसी पड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ, हसन नवाज आउट हुआ, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हसन नवाज के आउट पे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑफ टर्म से बाहर गई थी, उसने बैट रखा, ये जो भी किया वो आउट हो गया, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात है शादाब खान, 4 ओवर में उसने दिए हैं 49 रन, अबरार ने 4 ओवर में दिए 41 रन, तो ये टोटल आपके बने तकरीबन 99 रन 8 ओवरों में। मुझे एक बात बताएं, आप बैटिंग को तो बहुत डिस्कस कर रहे हैं, बाबर रिजवान ये वो, आपकी बॉलिंग, मैंने पहले ही बोला आपकी बॉलिंग आपको हरवा रही है। इट्स ट्रू T20 में ज़्यादा रन बनते हैं, इट्स ट्रू T20 में चेज भी होते हैं, इट्स ट्रू कि T20 में बॉलरों का बचना कम होता है, चांस उनको मतलब मार पड़ती है, इट्स ट्रू। लेकिन उसमें से आपने मैच तो जीतते हैं, आपने तो बॉलिंग बेहतर करनी है, ऊपर से विकेट नहीं ले रहे शाइन। और बाय द वे जो इससे प्रीवियस मैच हुआ है उसका जो टर्निंग पॉइंट था, उनकी परफॉर्मेंस अपनी जगह, फिन एलन का जो कैच हारिस रऊफ ने लिया वहां से, इस मैच में भी फिन एलन और टेम सेफर्ड ने रन किए, चैपमैन ने 24 किए, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन क्या है वो कर रहे हैं। तो यदि ऊपर से विकेट आप नहीं ले रहे, ठीक है, फिर बीच में आके स्पिनर, यार कोई भी कंडीशन हो छोड़ दो उन कंडीशन, क्या आप कंडीशन के मातहत होते हो। शादाब खान का मैंने बहुत पहले आपको वीलॉग में बोला था कि मेरी नज़र में उसकी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में अब वो मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकता। वो लीगे खेले, डोमेस्टिक खेले,
वो ओडी टेस्ट से गया पहले, फिर ओडीआई से गया, अब T20 में भी। ये राशिद जो बोल रहा है कि वो लाजिम और मजलूम है T20 में, उसकी परफॉर्मेंस क्या है यार? उसको अगर मैं आपको उसको और इसको ना कंपाइल छोटा करके मैं आपको पेश करता हूँ। साइम अयूब आ जाएगा और फ़खर जमान आ जाएगा, ऑटोमेटिक चॉइस है। T20 की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसी की चर्चा चल रही है ना। नंबर 3 पे फ़खर जमान खेल लेगा, उसकी वजह ये कि वो 2021 के बाद खेल रहा है। अब नंबर 1 की पोजीशन ओपनर या तो हारिस होगा या तो नवाज होगा, एक एक आप सिलेक्ट करोगे ना, और इसके साथ जो है वो हो जाएगा साइम अयूब। अब नंबर 4 पे मुझे बहुत खुशी हुई अब्दुल समद ने आज कुछ थोड़े से ग्लिम्स दिखाए आपने। अगर समद सक्सेसफुल होता है ठीक है, नहीं तो आगा सलमान के साथ जाओगे ना आप, ठीक है ना, सही है। अब आप आगा सलमान और शादाब खान का कंपैरिजन करो। बैटिंग में आगा सलमान प्रॉपर बैट्समैन है, बॉलिंग में शादाब खान प्रॉपर बॉलर है। लेकिन क्या आगा सलमान अपनी बैटिंग के साथ इंसाफ कर रहा है? हाँ कर रहा है, जितना भी कर रहा है। लेकिन क्या शादाब खान अपनी बॉलिंग के साथ इंसाफ कर रहा है? वो नहीं कर रहा। शेख मकसूद ने भी अपने वीलॉग में बोला है कि पाकिस्तान को उसकी बॉलिंग चाहिए, शादाब खान की, और बैटिंग वो उस तरह टैकल नहीं कर सकता जैसे आगा कर लेता है फास्ट बॉलर को भी। और स्पिन बॉलिंग में थोड़ा सा फर्क है उनका माइनस सा फर्क है। जो करंट इसकी शादाब की परफॉर्मेंस है 19-20 का फर्क है। तो डेफिनेटली आप आगा के साथ जाओगे ना, आप शादाब के साथ तो नहीं जाओगे। वरी पॉइंट शादाब है, आपके पास बीच में स्पिनर नहीं है, और ऊपर से आपकी विकेट जो है ना लेने वाले बॉलर नहीं है। ये है T20 की, ये थोड़ा सा मैंने मैच में कर ली। PSL वर्सेस IPL। कैरन बोस को तो आज खिलाया ही नहीं है मुंबई ने, ठीक है ना। पहला मैच हुआ चिदम्बरा स्टेडियम चेन्नई। प्रेजेंटेशन देखी आपने रवि शास्त्री की? क्या प्रेजेंटेशन, बूम। हालांकि मैच तो तीसरा हुआ है, ठीक है ना। वेलकम टू चिदम्बरा चेन्नई, टुडे इज अ बिग क्लैश, ब्लू कॉर्नर ऑन द येलो कॉर्नर, और पति रतिपति राधू करके नाम है, वो तो मुश्किल नाम है, एंड ब्लू कॉर्नर सूर्य कुमार यादव, बिग क्लैश, बोथ द टीम विन द 5 IPL टाइटल। एक माहौल क्रिएट, 50,000 क्राउड, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा। मैच हुआ, हालांकि मैच 1 साइडेड हुआ, मतलब वो मुंबई हार गया, ठीक है ना। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन देखो। फिर उसके बाद वो अपने जो लोकल लड़के हैं, उनका चाइना मैन टाइप का बॉलर है मुंबई का, ज़रा आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखो, वो किन के दरमियान खेल रहा है। आपकी PSL की उनकी आप स्टार स्पोर्ट में उनकी ऐड देखो। अब इधर आ जाओ PSL में जी। PSL की क्या खबर है जी? वो मोहसिन नकवी मरदूद 3 दिन पहले जूम पे 20 मिनट की मीटिंग की। अब बातें सुनो, हम इसको अलग कंपनी बना रहे हैं, 10 साल में कंपनी नहीं बनी। फ्रेंचाइज ओनर जो करप्ट है, सारे पैसा कमा रहे हैं, क्रिकेट की खिदमत नहीं करे, उनके साथ काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा न्यूज़ क्या है जी? फिल स्मिथ नहीं है कोच कराची किंग्स का, और शान मसूद कप्तान नहीं है। तो जो लड़के बाहर निकले हैं, गए हैं, वो लितन दास बाद में आएगा, वो विलियमसन बाद में आएगा, वो चैपमैन का तो चलो घर पे उसकी कोई बीवी का मसला है, उसके बेटे की कोई, उसकी कोई मतलब फैमिली कोई वो है, मतलब बेबी का मसला है, चलो वो समझ में आ गई। तो कल भी मैंने बोला, परसों, बाकी नहीं है दुनिया में जो बॉलर आप ले लो। अभी वो रिप्लेसमेंट भी उन्होंने अनाउंस नहीं की। कहीं आपको पता है किसी पाकिस्तानी को PSL कौन सा चैनल टेलीकास्ट करेगा? कोई उसकी आप एडवर्टाइजिंग देख रहे हो? सिर्फ मुंह की बात है। अभी करीब आने तो इस पर मैं मजीद प्रोग्राम करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको कर दो साइड में, ठीक है ना, इसको कर दो साइड में। PSL को आप कुछ नहीं कर सकते। PSL से जब तक आपके पास प्लेयर नहीं आएंगे, IPL उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ की थी 2008 में। उनके हर IPL में मैच के बाद पब क्लब में रात को फंक्शन पार्टियाँ होती थी, उन्होंने 3-4-5 साल बाद वो कम कर दी। उन्होंने बोला यार ये तो हमने, इससे तो हमने मतलब टैलेंट जो है उसको, टैलेंट को हमने शाइन करना है, ठीक है ना। वो बोलते थे हीरो को तराशने वाली बात। जब 13-14 के बाद उनके लड़कियाँ आना शुरू हुए, अब उन्होंने सारी कंसंट्रेशन अपनी क्रिकेट पे कर दी है। तो उसमें से कुछ ना कुछ लड़के उसमें से आते रहते हैं, ठीक है ना। क्राउड इसलिए आता है, उनकी ग्राउंड आपने देखे। अगले साल 2 टीमें डालोगे, फैसलाबाद सियालकोट, क्या वो इंटरनेशनल लेवल की ग्राउंड है? उस पर आप काम करोगे? एक और झूठ पकड़ा गया कि जी हम वो रेनोवेशन करेंगे और 10 अरब लगे। तुम्हारे लगे ही 18 अरब रुपए है और स्टेडियम पूरे नहीं हुए, और CEO आके झूठ बोल रहा है कि वो YCC ने गलत किया, उससे गलत किया। छोड़ दो, दफ़ा करो इंडिया को,
गलत किया। होस्टिंग राइट तो तुम्हें 5-6 साल में मिलने वाले नहीं है। तुम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, अपनी PSL को बेहतर करो। और दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि हसन नवाज हो गया, हारिस हो गया, ये डिसअपॉइंटेड ना हो इस हार से। ये अगर इनके साथ कोचेस नहीं लगाते, ये जाके अपनी प्रैक्टिस करे ये PSL में। और दूसरी बात, तिलक वर्मा तीसरे पे आ रहा है, सूर्य कुमार अपनी पोजीशन पे आ रहा है, अभिषेक अपनी पोजीशन पे आ रहा है, बॉबी सैमसन अपनी पोजीशन पे खेलने आ रहा है, उनके सारे प्लेयर अपनी कंडीशन पे खेलने आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान फ्रेंचाइज वाले इनको इन पोजीशन पे भेजेंगे? पहला सवाल। उनको चाहिए कोचेस के साथ काम करें, ठीक है ना, और उसकी थोड़ी सी स्किल डेवलप करें। स्किल से बड़ा कुछ शॉट जनरेट करें और अपने आप को T20 से आगे बढ़ के जब सोचेंगे ना और ख़ुद पे ख़ुद मेहनत करेंगे तो वो आगे मज़ीद निखर जाएंगे। ये समर, नवाज, ये हारिस, इनको मेरा मशवरा है। बाय द वे, मोहम्मद हारिस तो वनडे का प्लेयर वो बन ही नहीं सकता, वो नहीं बन सकता, वो कुछ भी कर लो नहीं बन सकता, वो बनना ही नहीं चाहता। वो लिमिटेड क्रिकेटर बनना चाहते हैं और वही बनेगा। नंबर 2 बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं ऐड करने वाला हूँ, वो बड़े सोचने की है और बहुत समझने की वो बात आप लोगों के लिए। देखें, कभी भी कंपटीशन लेवल रहता है ना, उसका आप आउटपुट ढूंढते हो कि उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट आपका ये आ रहा है कि PSL से आपका आउटपुट नहीं आ रहा। डोमेस्टिक आपकी वैसे डल हो चुकी है, डोमेस्टिक में आपका लड़के नहीं है। अगर आपने अपनी क्रिकेटर उठाना है ना, तो आप अपनी 4 डे होगी और आपकी ODI होगी, इसको ज़्यादा आप प्रमोट करो, इसको ज़्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट करो। और ये जो आप बेफजूल में आप बनाते हो ना टैलेंट हंट प्रोग्राम, IPL में 81 लड़के जो डोमेस्टिक होते हैं वो फर्स्ट पिक करते हैं वो अपने IPL के एडिशन में मुख्तलिफ 10 टीमों में। तो तुम क्राइटेरिया बनाओ ना कि जो डोमेस्टिक के 50 बेस्ट होंगे, किसी भी फॉर्मेट में होंगे, 4 डे में होंगे, ODI में होंगे, T20 होंगे, दे विल बी सिलेक्टेड। चलो तुम्हारे मुल्क की कम टीमें अब तो 8 हो गई हैं कि ये 50 फ्रेंचाइज को बोलो तुम लोकल पहले तुम कंसीडर करोगे। तो इस तरह आपकी जो है ना वो टीम डेवलप होती रहेगी। कोई क्राइटेरिया बनाओ कि यार इस तरह से होगा तो हमने इस तरह करना है, इस तरह होगा हमने इस तरह करना है। कितने कितने फार्मूले दो, तुम लोग हराम की जो है ना वो रोटियां खा रहे हो और वहाँ पे तुम लोग बैठे हुए सिर्फ मुंह से और मीडिया प्रेस पे आके तुम ये बातें करते हो। ठीक, रॉजर बिनी को कितनी दफ़ा आपने BCCI का देखा है? कई क्लिप उसका आपने देखा है उसका? मैं आपको हसन नवाज की प्रैक्टिस का भी एक वीडियो भेजूंगा, लेकिन मैं जब उस टाइम पे मैं प्रोग्राम करूंगा, कंटेंट करूंगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या वो गलती करे और क्या उसको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है ना? तो इन बातों के साथ मैं तीसरी बात जो मैंने ऐड कर रहा हूँ कि मैंने वो जो क्रिकेटर है वो ईशान किशन है, उसके बारे में जो बातें पहले बोली थी उससे अभी जाके वो बातें बोली है। और जब उससे 100 कर दिया ना सनराइज हैदराबाद के खिलाफ, तो तब जाके उसने ये बातें बोली है। तो वो बातें ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने बहुत दफ़ा बोला है कि शोएब मलिक को नहीं खेलना चाहिए ना। हफीज़ को जब रिटायर हो गए डोमेस्टिक में, खैर फ्रेंचाइज में तो खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज का तो अपने उनके ऑनर है, वो जिसको खिलाएं, लेकिन डोमेस्टिक में तो नहीं खेल रहे। लेकिन उसमें भी एक फ़र्क है। MS धोनी जब आज खेलने आया, आपने क्राउड का शोर देखा, वो MS धोनी को इस वजह से नहीं खिला रहे कि MS धोनी को रिक्वायर्ड है उनके आगे, उनका होने से कोई उसको मेंटोर भी बना सकते हैं, कोच भी। वो MS धोनी को इसलिए खिला रहे IPL में कि जब रिवाइवली का वो जो प्रीव्यू बनाते हैं, वो जो अपने IPL में एक इम्पैक्ट करना चाहते हैं, चेन्नई सुपर किंग का ग्राउंड वो भरा हुआ देखना चाहते हैं, यदि उससे कम से कम 7 मैच तो अपने होम पे खेलने हैं ना, तो उस इवेंट में मजीद चाम लाने के लिए उन्होंने धोनी को इंडक्ट किया है। धोनी 19 के बाद से क्रिकेट नहीं खेल रहे इंटरनेशनल, 19, 20, 21, 22, 5-6 साल। डोमेस्टिक में जाहिर सी बात है फिटनेस के लिए कहीं खेलता होगा, लेकिन वो 4 ओवर के लिए आए, 2 बॉलों के लिए आए, लोग उसको देख रहे होते हैं। तो चलो शोएब मलिक तुम इस कैटेगरी में आते तो हम बोलते तुम डोमेस्टिक खेल रहे हो, या फिर तुम इस कैटेगरी में आते हैं, या अहमद शहजाद, तुम या उमर अकमल कि जिस टीम की तरफ से खेलते तो वो वहाँ का क्राउड अभी किसको फॉलो कर रहा है? बाबर। एग्जीबिशन मैच पिशावर में हो रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सब बाबर को देखने आएंगे। सैम तो अनफिट है, कोयटा के साथ है, तो कोयटा में से वो कोयटा के कुछ प्लेयर अगर हुए पाकिस्तान के आएंगे। बाबर ब्रांड है या रिजवान तो है नहीं कोयटा में, शाइन भी नहीं है, उसको देखते आए, नसीम भी नहीं है, ठीक है, और वो हारिस रऊफ भी नहीं है, तो देखते उसको आएंगे। और इस तरह ये होती है जो शुएब अख्तर बोल रहे थे मैं ब्रांड बनाऊंगा, बंदा खुद ब्रांड बनता है, उसको बनाया नहीं जाता। क्रिकेटर खुद ब्रांड बनता है अपनी परफॉर्मेंस से, अपने इम्पैक्ट से, उसको बनाया नहीं जाता। ठीक है ना? ये कोई वो प्रोडक्शन कंपनी नहीं है
कि तुमने खोल ली तो तुमने कोई फैशन डिज़ाइनर हो गए, कॉस्मेटिक डिज़ाइनर हो गए, या तुमने कोई मैन्युफैक्चरिंग कर ली। प्लेयर खुद डेवलप होते हैं। अभी आप वो वीडियो देखिएगा और जो मैंने बातें की वो भी सुनिएगा। देखिए, आप वीडियो देखिए ज़रा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिना गुड़ पाओ उन्ना मीठा। सबसे महंगे खिलाड़ी बिके ईशान किशन, और उन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया अपने आईपीएल की पहली सेंचुरी के साथ। मगर ये भी कहते हैं कि जिस चीज की कीमत ज्यादा हो लाजमी नहीं कि वो चीज कीमती हो, और ये बात पूरी उतरती है आर्चर पर। जो और मैं ईशान किशन का एक बार सोच रहा था, ईशान किशन को 1.5 साल हो चुके अपने आखिरी वनडे मैच खेले हुए, तकरीबन 1.5 साल हो चुके आखिरी टी20 मैच खेले। आखिरी टी20 मैच की सेकंड लास्ट इनिंग और उससे पहले यानी आखिरी 3 इनिंग्स में 2 लगातार 50 है उनकी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 47 रन है उनका अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर भी वो टीम में नहीं है। कैसे टीम में हो? पंत बैठा हुआ डेस्क के पीछे बेंच के ऊपर, पंत की बारी नहीं आती तो ईशान किशन की बारी कहां से आनी। बट मुझे लगता है ईशान किशन लंबे फॉर्मेट में ओडीआई में ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आज मुझे याद है पाले के अंदर 82 रन की इनिंग खेली थी जब इंडिया के 4 बल्लेबाज जल्दी से निपट गए थे। ये पांड्या इन्होंने लंबी बारी लगाई थी, वो मैच मुकम्मल नहीं हो पाया था, तो 70 के लगभग रन किए थे इंडिया ने, मगर वो मैच भी उनके पास था। वो मैच है जिसमें पाकिस्तान की बॉलिंग एकदम, जिसे बोलते हैं ना, सिलाई खुली थी पाकिस्तानी बॉलर की, जो मैं समझता हूँ। अगरचे ज्यादा रन हमें वहां पे हुए थे कोलंबो के अंदर, मगर उस मैच में भी हमारा राज खुला था, क्योंकि 4 जल्दी आउट करने के बाद जैसे पांड्या और ईशान किशन खड़े हुए थे, वो उस टफ पिच के ऊपर मुझे लगता है कि वहां से पाकिस्तानी बॉलिंग वीक नजर आई, और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो ये है। और दूसरे दोस्तों, मजे की बात यह है कि लास्ट टाइम भी हैदराबाद का ही स्कोर था ये, जो भी इन्होंने रन किए हैं और जो रिकॉर्ड टूट सकता था। और मजे की बात यह है कि 6 टाइम 200 प्लस रन, 6 टाइम 200 प्लस रन किए हुए हैदराबाद सनराइज ने। बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि ईशान किशन को आप जानते हैं, वो यशस्वी जायसवाल से कई गुना बेहतर प्लेयर है, वो शुभमन गिल से भी बेहतर प्लेयर है, वो अभिषेक शर्मा से भी बेहतर प्लेयर है, वो बॉबी सैमसन से तो करोड़ दर्जे बेहतर प्लेयर है। उसकी तरह हिस्ट्री पढ़िएगा। उसको वहां भी जो है ना वो नाइंसाफी होती है। वो उसको टीम में नहीं रखा, उसको बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई करवाया, उससे डबल हैंडेड कर दिए। वेस्ट इंडीज में टेस्ट खिलाया, वहां उससे रद्द कर दिए। उसको 1 साल जब इन्होंने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा ना, क्योंकि ऋषभ पंत आ जाता था, के राहुल आ जाता, उसको धोनी का रिप्लेसमेंट कह रहे थे उसको, कि धोनी नेक्स्ट धोनी है। तो वहां सोशल मीडिया पे उसने क्या किया कि उसने कहीं ये कह दिया कि मैं 1 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो मुझे कोई रेस्ट चाहिए, मैं इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहता। बीसीसीआई ने एक्शन लिया, उसको साइड लाइन लगा दिया। वही रेस्ट विराट कोहली ने मांगा, बीसीसीआई ने उसको प्रोवाइड किया और सिलेक्टर ने। उसके बाद रणजी ट्रॉफी से उससे खेलने से इनकार किया, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खत्म कर दिया। तो वहां भी नाइंसाफियां होती है। वो ईशान किशन किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सा प्लेयर है, लेकिन उसको फिर ये वही ईशान किशन है 2023 के न्यूजीलैंड वाले एशिया कप कोलंबो में 4 या 5 प्लेयर पाकिस्तान ने 70 पे आउट कर दिए थे। इसने और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 268 किए थे, और आईपीएल में भी उससे काफी रन किए हैं। नाइंसाफी वहां भी होती है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा है